अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो एक सुरीले कॉमेडियन हैं, एक सुरीले आर्टिस्ट हैं, आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है और आजकल तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, मुझे लगता है यूके शिफ्ट हो चुके हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं उनका क्या तारुफ कराऊं, इतना कुछ करती हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं होस्टिंग से। एंकर हैं, मॉर्निंग शो होस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं और जब उनको आप सुनते हैं तो आपको लगता है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बब्बू राना और डॉक्टर नबीहा खान। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, प्लीज आप दोनों तशरीफ रखें। बब्बू राना साहब, शुक्र है आप पाकिस्तान आ गए, मैं तो समझी आप यूके में ही कहीं स्लिप हो गए हैं। नहीं, स्लिप मैं हुआ था बर्फ पे वहाँ लेकिन 4 महीने का मेरा काम था, प्रोजेक्ट था, कोई 1-2 वो किए। आप माशाल्लाह बड़ी दिन ब दिन स्मार्ट होती जा रही, कोई डाइटिंग शुरू की है? बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है कि आप स्मार्ट हो गए। नहीं हुई हैं आप डॉक्टर नबीहा इधर नहीं, तो कोई फर्क महसूस हो रहा है? नहीं, वैसे के वैसे हैं। मैं 6 दिन डाइट की थी, जिस दिन मैंने बताया हिना दे शो जाना। नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट, हैंडसम। हाँ, एक बात है, बाल जरा ज्यादा घने लग रहे हैं। हाँ जी, बाल कोई मैं भी तारीफ कर दूं, इतनी तारीफ की है तो कोई तो बनती है ना तारीफ। नहीं, ऐसे बाल घने हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन डॉक्टर नबीहा क्या खूबसूरत, मतलब मुझे ना वो करीना कपूर की फिल्म याद आ रही है, जब वी मेट में। वो इतनी प्यारी लगी है ना, डॉल जैसी। तो वो आपका अटायर देख के मुझे मेरे माइंड में जब वी मेट का एक गाना आ रहा है। ये कुड़ियां में शाहरुख खान है। वही कुड़ियों की करीना कपूर भी आप कह सकते थे। नहीं, शाहरुख खान। वैसे डॉक्टर नबीहा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं। डाइट का कितना ख्याल रखती हैं? हाँ, डाइट का ख्याल रखती हूँ और ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती हैं और गोश्त बिल्कुल नहीं खाती। मैं ज़्यादातर सब्जियाँ खाती हूँ। आप ये बताएं, यूके में अब तो वैसे सर्दी बढ़ गई होगी तो आप इसलिए पाकिस्तान आ गए? नहीं, इतनी सर्दी नहीं, लेकिन सर्दी शुरू हो गई थी तो आपने कहा पहले ही वक्त मैं क्या फौरन जाके फंक्शन ला लो। हालांकि मैं उथे मैं जानते हैं जून च मैं रजाई ले ली। हाँ जी, मोटी नहीं, अच्छा, एक वजह तो ये भी है ना कि आगे अब शादियों का सीजन शुरू होने लगा है। हाँ, मेन वजह यही है ना। अल्लाह, देखो मैं पहुंच गई। मुझे लग रहा था कि एक वजह ये भी है कि आगे इवेंट्स लगने हैं ना। पिछली दफा मैंने आपको ऑफर की थी, आपको याद है शायद? मुझे याद है। एज सेकंड हारमोनियम पे आप बैठी हो। जेड़ा मैंने एक रात च 10 लाख होना, मैंने 1 करोड़ हो जाए। चुकनाइजर कौन है आपके? चुकनाइजर को छोड़े, वो मैंने अब अच्छे लड़के लिखे। ब्लैक सूट उनके, ब्लैक ग्लासेस। वो क्या अभी भी खुजली उनको भी 5000 के नोट से ही होती है? नहीं, उन्होंने मैं जुतियां लवा देना हूं। बूट नहीं पाने बेटा, नंगे पैरी बैठो। डॉक्टर साहिबा, आपका जब मैं तारुफ भी करा रही थी और हम प्रिपेयर कर रहे थे, आप जब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ रही थी तो समझ नहीं आई थी कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाए। होस्ट आप हैं, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, क्या खुद को कहलवाना पसंद है? खुद को नबीहा ही कहलवाना पसंद है। नबीहा ही? और नबीहा ही हूँ। एक आम सी बंदी हूँ, लेकिन काम इसलिए ज़्यादा करती हूँ कि मैं खुद को हर वक्त मसरूफ़ रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, किसी न किसी के काम आती रहूँ, किसी न किसी अंदाज में। कहते हैं ना कि एक शख्स एक होता है, लेकिन आपकी शख्सियत में पहलू बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं समझती हूँ कि इंसान वही कामयाब है जो मल्टीपल टास्क के साथ काम करे, जिसकी पर्सनालिटी कोई एक शख्सियत के साथ ना हो बल्कि बहुत सारे काम करने की सलाहियत हो। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के काम भी करती हूँ, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए काम भी करती हूँ और मीडिया के लिए भी काम करती हूँ, आवाम के लिए भी काम करती हूँ। अच्छा, आप हर टॉपिक पर खुल के बात करती हैं, बहुत ब्लंट हैं आप, तो ये क्या आपका मुशाहिदा है या मुताला बहुत ज़्यादा है? अच्छा देखें, कुछ तो मेरी स्टडीज़, जाहिर है कि मैंने मुताला भी है और मुशाहिदा भी है, और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके कुछ इस तरह की चीज़ों से होते हैं कि जो आपकी बात में अगर ना हो तो फिर बात में दम नहीं होता। बात में दम उसी की होता है जिसका किरदार होता है। देखिए, अपने किरदार पे काम करने के लिए मुशाहिदा और मुताला दोनों ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज़ को साथ लेकर आप चल रहे हो। जब तक आपकी स्टडीज़ नहीं होंगी, आपको पता नहीं होगा, आप अच्छी बात नहीं कर सकेंगे। आजकल दौर जो है ना वो बहुत फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जितनी मुख्तसर बात करके आप अपनी बात को समझा सकते हैं समझा दें। लोगों ने स्क्रॉल करना है, आगे निकल जाना है। लेकिन अगर डॉक्टर नबीहा अली खान की वीडियो पे लोग रुक रहे हैं तो सोचें कि चंद सेकंड की वो वीडियो जो है, उसके चंद अल्फाज जो हैं
वो कितने कीमती होंगे। और आपके तमाम अल्फाज जो मर्दों के हक में होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मर्द लुड़ियां पाਉਂਦੇ जो ਤੁਹਾਡੀ वीडियो आਉਂਦੀ ढंग ढंग अपनी बीवी को फॉरवर्ड करते हैं आप? जी वो जी वीडियो? मैं करता हूँ इनकी सारी वीडियोस के, ये देखो है नबिया क्या कह रही है, सुनो। अच्छा, वैसे मर्द हजरात बहुत आपकी वीडियोस पसंद करते हैं और वो आपका ओपिनियन जो है ना, जो आप मर्दों के बारे में अक्सर दे रहे होते हैं, उसे बहुत एग्री करते हैं। खवातीन का कितना बैकलैश आता है, कितनी नाराज होती हैं वो? अच्छा, खवातीन का कोई बैकलैश नहीं है मेरी लाइफ में। खवातीन बहुत पसंद कर रही हैं। वो चंद एक लिबरल खवातीन हैं जो शायद मर्दों की इज्जत नहीं करना चाहती हैं या मर्दों को कुछ समझती नहीं है, वो ऐसी बात कर सकती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे चंद घंटों का प्रोपेगेंडा करके ख़त्म कर देती हैं बात को। बट सूरत हाल ये है कि जो ख़ानदानी औरत है, जो इखलाकन एक मर्द की वैल्यू को समझती है, वो औरत मेरी बात को भी समझती है। एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत जो है वो मर्द की इज्जत करती है। मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैंने वहाँ से जो है वो अपने बाप का प्यार नहीं देखा। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है लाइफ में, लेकिन मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पर भी जो है वो अकेले स्टैंड लिया। फिर मैं जब थोड़ा और बड़ी हुई तो मुझे एक शौहर की ज़रूरत थी। जब मेरे शौहर मेरे साथ आए तो शादी के सिर्फ 3 साल में उनके साथ रह सकी, चौथे साल उनकी डेथ हो गई। अब मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट नहीं रहा। मैंने देखा कि मर्द कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कोई मुझसे पूछे कि एक बाप की सूरत, एक भाई की सूरत, एक शौहर की सूरत, एक मर्द का साथ एक औरत को कितना प्रोटेक्ट करता है, कितनी प्रोटेक्शन देता है। जो ख़वातीन मर्दों की इज़्ज़त नहीं करती, अपने बाप, भाई, बेटे और शौहर के हवाले से जो है वो नहीं उनकी इज़्ज़त कर पाती हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। काम करिए। अच्छा डॉक्टर, नबी आपने बताया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आपने दोबारा शादी नहीं की? दोबारा शादी का इंशाल्लाह प्लान है। मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट कभी भी नहीं रहा। उस तरह से डोमिनेंट पर्सनालिटी कभी भी मेरे साथ नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हमेशा बहुत प्रोटेक्ट किया। मेरे वालिद साहब भी बचपन में मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं 2 क्लास में थी जब उनकी डेथ हो गई। अच्छा। बड़ा भाई भी कोई नहीं रहा कि कोई रौब चलाता या रौब जमाता, सब कुछ मैं खुद ही थी। तो उसके लिए अब ये स्टेप लेना कि एक शौहर का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, उसका एक डोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर आपकी ज़िंदगी के साथ चलना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इरादा करें, अल्लाह बरकत पाने वाला। क्या आप क्या माइंड तो नहीं बना रहे अपना? माइंड ये है ही डॉक्टर है, अल्लाह माफ करे, ऊपर से साइकोलॉजी भी ये पढ़ती हैं। आपसे भी जानना चाहती हूँ, यूके में अब तो इतने पाकिस्तानी हो गए हैं ना, अल्लाह दी कसम यूके जाके अब यूके वाली फील आती है? ਅਸੀਂ ठहरे सी ब्रैडफोर्ड। अच्छा, ब्रैडफोर्ड ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। यकीन करो उथे पक्की टट्टी मैंने सुने हालात बड़े खराब है, किसी का मोबाइल निकाला जा रहा है, वॉलेट्स चोरी हो रहे हैं। चोरी वहाँ पे आम है ना? गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सामान निकाल लिया, मोबाइल छीन लिया। ये पता नहीं, मैं क्या मैंने लगा वाकई कि मैं पाकिस्तान ची हूँ। नहीं, वहाँ पर उधार मांगते भी हैं क्या लोग आपसे? उधार मांगने वालों की रेशो क्या वहाँ जाके कम होती है या नहीं? लोगों ने तो नहीं मांगा, अलबत्ता मैंने मांगा। किससे उधार मांगा? नहीं उधार नहीं, मैंने अपना हक मांगा। किससे? आफ्ताब साहब से? नहीं, जिसके पास मैं काम कर रहा था, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। हाँ, तो उन्होंने खुल के क्यों नहीं बोलते? वैसे मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, तू अल्लाह तीली ना लाया कर यार, तेरी मेहरबानी की। मतलब जिसके पास मैं काम मैं जितनी दफा आपके शो में तुसी कह रहे कुछ सर्जन को काम कर रहे हो, अब जो देखने वाले हैं बेचारे परेशान है, किते को काम कर रहे हो? मैं जितनी दफा आपके शो में आया जाके मैंने जाके तो सफाइयां देनियां पैंदियां। तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं थी, ठा इधर आओ, तुमने हिना के साथ क्या किया? ठा नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नसीम, विकी साहब के साथ क्या मामला चल रहा है? कोई हमने सुना है कोई कंट्रोवर्सी कोई बाहर आई हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं रिसर्च करी थी तो वीडियोस हमारे सामने आ रही होती हैं, बट मैं रियलिटी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या है वो? मैंने एक पॉडकास्ट देखा नसीम विकी साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ डांसर्स, देखें हिना मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, डांस के मैं खिलाफ नहीं हूँ। डांस तो आजकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है, तो डांस कैसा हो रहा है ये इशू है। तो ये पॉडकास्ट मैंने देखी, वो उनको डिफेंड कर रहे थे, मैंने फिर उसके ऊपर एक अपना बयान दिया, वो वायरल हो गया। विकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरी इज़्ज़त की जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पे काम की बात होगी या हम जिन लोगों के फॉलोवर हैं, उस्ताद बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, या जितने भी हमारे 30 साल पहले थिएटर के सुपरस्टार थे, हम उन लोगों को देख के काम करना शुरू किया। आगे से इन लोगों को, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सुपरस्टार हैं थिएटर के, इन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उसको डी ट्रैक किया। मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ है। अब देखें 2025 में मैं यूके टूर करके आया हूँ, मैंने अपने 10 शो किए, खुद प्रोड्यूस किए, और उसमें मेरे पास कोई भी डांसर्स नहीं थी लड़की जी। मैंने सिर्फ कॉमेडी
1.5 घंटा कॉमेडी स्किट और उसके बाद कवाली। लोग फैमिलियां आई डॉक्टर साहबा, वहाँ पे फैमिलियां, लोग, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, माइयाँ, बाबे, सब लोग फैमिली की तरह बैठ के शो देखा और एक भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी को बुरी लगे। जी। और उसमें कोई डांस नहीं था। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। किसी ने कहा जी मैं 20 साल बाद ड्रामा देखने आया हूँ, किसी ने कहा 15 साल बाद आया हूँ, किसी ने कहा यार हम नहीं आते पाकिस्तानी स्टेज शो देखने, लेकिन आपका हम देखने आए क्योंकि आपने एलानिया कहा था कि ये फैमिली प्ले है। जी। मेरी सिर्फ इख्तलाफी नोट होते हैं। मेरा इख्तलाफी नोट ये है कि आप फैमिलीज़ को भूल चुके हैं। हम लोग फैमिलीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं थिएटर में। सब लोग फैमिली के लिए करें, ताकि बात वो है थिएटर पे जो मैं अपनी बेटी के सामने भी करूं तो उसको भी बुरी ना लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी ये बात। मेरा मौक़िफ़ है। अदीबा नहीं तो मैं मर गईया, तेरे इश्क नसाया कदी पखर ते लैया, तेरे इश्क नचाया कदी पखर ते लैया। अच्छा, ये- वाले लइये वाले लइये वाले। अरे क्या कहे, ये पढ़ नहीं रहा, उते रास्ता बनाया है तो कब्बे हाँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ये रास्ता में कौन साहब है आप और यहाँ पर क्या करने आ गए? सुभान अच्छा अल्लाह। तुसी मैनू पछाणिया ही नहीं, मैं नासर गरीब हाँ। भाई नासिर अदीब साहब जो है ना, उनको तो हम जानते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन फिल्म्स लिखने वाले राइटर हैं। हाँ जी। आप कौन है? आप तो कोई बहरूपी लग रहे हैं मुझे। मैं औरतां दे ਜਿਹੜੇ माइंड ने ना उन्होंने पढ़ के उन्होंने उत्ते 10 किताबां मैं लिख चुके हैं। चलो, चलो आओ फिर। उन 10 किताबों में आपने औरतों की नफ्सियात की तफसील लिखी है? ਉਹ 10 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। नहीं, उनमें औरत की नफ्सियात के बारे में आपने लिखा है। ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਫਸੀਅਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਘਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਘਿਓ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ- ਕਈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਾਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। मेरी बात सुने, डॉक्टर नबीहा यहाँ पे मौजूद है, तो माहिर डॉक्टर के नफ्सियात टीचर है। को आलू उनसे क्या करूं बताओ। वो मेरी बात सुने, अगर उन्होंने ये गुफ्तगू सुन ली ना, मुझे लगता है इग्नोर कर रही हैं अभी फुल टाइम आपको। क्या ਡਾਕਟਰ कर- ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाह। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी जी। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओए ओए, ओए होए होए। लगता है शदीद किसी ने बेवफाई की है इनके अब साथ। मैंने बुलाया आपको, आप चुप करेंगे जी। देखिए, औरतों को नफ्सियाती मसाइल मर्दों से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी। इस वजह से इमोशनल ज़्यादा होती हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या बात। तो इसलिए शायद वो चाहती हैं कि उनका कोई सुने, उनकी बात कोई सुने, और फिर वो जब एक दफ़ा सुना लेती हैं फिर वो सुनाती हैं, फिर जब सुना लेती हैं फिर सुनाती हैं। एक हाँ। 3 किताबा Step- और लिख। हाँ जी। वो स्टेप बाय स्टेप सुनाती ए हैं। गल और है। मर्द क्योंकि सुनाते नहीं हैं और मर्द सिर्फ जो है वो सुनते हैं, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और दिल के डॉक्टर्स के पास मर्दों का रश होता है। तो दैट्स द पॉइंट कि औरतें सुना जाती हैं, मर्द सुना नहीं पाते। इसीलिए तो मैं मर्दों की साइड लेती हूँ कि जो बेचारा सुना नहीं पा रहा, उसे क्या सुनाते रहते हो। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਹਾਜਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। है ना? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦੇ ਅਗੋਂ ਮਰਦ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। धमाकेदार। कौन है? बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्या हुआ है? ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। नहीं देखिए, बोले आप क्या मतलब विच ना बोले, शो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ में। ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ हाँ जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ। अच्छा, मैं अब आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, मुझे रिक्वेस्ट ਇਹੋ कर ਜੀ सकती ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਓ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? बिल्लियां भी एडियम ब्यूटी कॉन्शियस होंगी। ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ। आप हर वक्त मुझे बिल्ली से मिलाते रहते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है आपके ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ पास? ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗੁੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੜਗੁੜ ਹਟ ਜਾਵੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੜਗੁੜ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब पेट खराब जिन्ना दा हुंदा ए वही डॉक्टर ने ना। नहीं भाई, क्या डॉक्टर साहब आप खुद ही क्लियर आप करें। नफ्सियात के डॉक्टर हैं। जी, नफ्सियात बताएं के। मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। आपके जहन में जो चल रहा है वो आपने मेरा ख्याल है लिख दिया है किताबों में काफ़ी हद तक। नहीं नहीं मेरे ज़हन में कुछ और चल रहा है। मैं सिंगल हूँ ना, आप भी सिंगल है। ऐसी ही मर्दों की वजह से मैं मर्दों को डील नहीं करती। है ना? अरे मर्दों को आपकी डील आपके नहीं जैसे करती। मर्द जो है ना उनको मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ भाई कह के, भाई अच्छा, थैंक यू। कोई नहीं बाजी, खैर है कोई नहीं। मैं भी फौरी बाजी कहता है। वीडियो गेम च ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ओवर गेम टू 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 खत्म। ओवर गेम नहीं, गेम ओवर। ਉਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰ ਕੇ।
ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਮ ਓਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं अल्लाह माफ इना करे। नियाजी ना 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 और ना, उसका ना। फैशन। और उसका फैशन हाँ जी। नहीं मेरा तो कोई हम सादे लोग हैं सादा ना किए ਸਵਾਦਾਂ 2.5 ਨਾਲ। ਮੀਟਰ ਸਵਾਦਾਂ ਸੂਟ ਨਾਲ। ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 2.5 ਮੀਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਸੂਟ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ औरत और उसकी सैकी। औरत और उसकी सैकली। सैकी सैकली, शुक्र सैकली नहीं कह दिया नहीं सैकली नहीं सैकी सैकी। आप एक मिनट आप कितनी जमातें पढ़े हुए हैं? मुझे तो आप अनपढ़ लग रहे हैं। नहीं मैं अनपढ़ नहीं, मैं अनपढ़ हाँ। नहीं ਇਹ आप ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इन्होंने 5 जमातें मंगी हैं ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। मैं बहुत ज्यादा पढ़िया। मैं ਤੇ अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी बोली, उन्होंने कहा भाई तू अपनी बोल, सानू अपनी बोल। थोड़ी हमें भी सुनाएं ताकि हम इम्प्रेस हो या फिर डिप्रेस हो। है कौन है? इधर देखो, उधरों किसी ने आना भला मैनू ये दसो। इधरों आउंदे सारे। आप जैसी मखलूक के उधर से भी आ जाती हैं। अच्छा जी, मैनू लगदा तुहाडे नाल डॉक्टर साहबा मैनू एक लंबी मीटिंग मारनी पैनी है। अच्छा उस तो बाद मैं तुहाडे किसी नतीजे ते पहुंचांगा भी तुहाडे ते किताब लिखनी कि नहीं। भाई ओके और- ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ जी ਹੈ? जी नहीं नहीं मीटिंग मत मारिएगा। ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼। ये मेरा ऑटोग्राफ लेना ਨਹੀਂ चाहिए। ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ये कौन लोग हैं? गार्ड्स को बुलाएं। तो खुद मुझे लगता है कि किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। बब्बू राणा साहब आप आए हैं और अभी तक कुछ सुनाया नहीं है ना, कोई गुनगुनाने का आपने कहा है कि मैं आपको खुद सुनाता हूँ, मतलब नहीं, मैंने रिक्वेस्ट ही की नहीं, है। मैं सुनाऊंगा आपको, जरूर सुनाऊंगा। अभी सुना दें। हाँ, किसको डेडिकेट कर रहे हैं? मैं आपको। वाह 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 वाह। भरजाई ने भी शो देखना है। कोई गल नहीं, खैर और देख ला मेरा सुर खराब हो गया, तुझे भरजाई दा नाम लिया। अल्लाह कहते सुर खराब हो गया, भरजाई ते ध्यान पवाया ते। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, वाह वाह। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह वाह। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, वाह वाह। तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। हाँ, आज की रात फिर नहीं होगी, वाह वाह। ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, वाह वाह। क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। सोचता हूँ वाह वाह। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। आहा। क्या से क्या हो गए देखते देखते, वाह वाह। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। कितना मासूम मेरा, वाह वाह। कितना मासूम मेरा रश्क कमर लगता है। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। क्या बात है। वो नहीं होता जिन राहों में मेरे साथ, 2 कदम चलना भी सदियों का सफर लगता है। आ रही है मेरे महबूब के गेसू की महक, इस नगर में मेरे महबूब का घर लगता है। वो बज़ाहिर जो ज़माने से खफा लगता है,
हंस के बोले तो दुनिया से जुदा लगता क्या है, बात है। शहर की भीड़ में कहाँ खुलते हैं उसके नकूश, आओ तन्हाई में सोचें कि वो क्या लगता है। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, आपके लिए वाह वाह, गाया। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। Welcome। बहुत खूब, और ये thank शेर आपने पहली दफा सुने होंगे, कितना जी, मासूम जी, जी। मेरा रश के कमर लगता you। है। हाँ एग्जैक्टली, ये फर्स्ट Exactly। टाइम ही हमने सुने। ये कि कहीं आपको रिकॉर्ड पे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और मैंने अब ये यूके में जितने भी मैंने कॉलेज, मैंने 8-10 शो किए, पहले भी आपको बता चुका हूँ। कितना लोगों ने हिना दाद दी मुझे, और फैमिलीज ने खास तौर पे। लंदन में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बरसी थी, जी, वो भी मैंने ज्वाइन की। पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आए हुए थे, वहाँ भी मुझे 20 मिनट परफॉर्म करने का मौका मिला। अरे वाह और माशाल्लाह। जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो मैनेजर जी, हाजी इकबाल नकीबी साहब, उन्होंने ऑन द स्टेज खड़े होकर मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया। कहते जितने भी इस टाइम कवाल हैं पाकिस्तान में या इधर यूके में या अमेरिका में, जितने भी कवाली करने वाले लोग हैं, मुझे उन सब में से बब्बू राना बेस्ट लगा है। तो ये मेरे लिए बड़ी, कह लें कि किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है ना, था। और इतनी फिर खान बड़ी- साहब का बरसी पे लंदन में परफॉर्म करना, ये भी बड़ी, कह लें कि बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपके हमनवा कौन होते हैं? पाकिस्तान में मेरी टीम है, खान साहब दिलदार हुसैन जो है तबला नवाज थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, उनकी टीम होती है मेरे साथ। उन्होंने प्रोफेशनल चुकनाइजर सही बताई नहीं है उधर आपके पास, या हैं? हैं, हाँ है। लेकिन वहाँ वो ट्रेंड नहीं आपको क्या, आप क्यों जॉब ढूंढने की कोशिश कर है। रहे मैं ढूंढ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई वैकेंसी है, क्योंकि सबसे जो अच्छी वैकेंसी है ना, हो? मेरे आका सुनने में- सारी पार्टी तो हटी है की हो गया है। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो ये बताएं कि अब आप इधर हैं, इवेंट्स करके मार्च में वापस जा रहे हैं। जी मार्च में जा तो जब आप आते हैं, वहां से लिस्ट आती है कि हमारे लिए ये लेकर आए, रिश्तेदारों की, घर में किसी की, भाभी की, और यहाँ से क्या लेकर जाते हैं यूके जब जाते हैं? यहाँ से लेके जाते हैं कपड़े जो पहनने होते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं? खताइयाँ मैंने सुने बहुत लोग लेके जाते हैं। खताइयाँ अल्लाह माफ करे, मैं कि उसे बेचनी है ना जहाज से खताइयाँ। कोई उधर कोई जानने वाले, बरादरी, कोई दोस्त अहबाब तो नहीं है? पाकिस्तानी ना बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं जो बाहर बैठे हैं। क्या वो कहते हैं दवाइयाँ ले आओ, है? एरीनेक ले आओ। अच्छा। वो वहाँ सर्दी पड़ती है नहीं, तो ना, हम तो सुनते हैं कि जी दवाई बाहर से मंगवानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती लेकिन है। पाकिस्तानी दवाइयाँ होती है स्ट्रॉन्ग। वहाँ तो दवाई देते ही नहीं है ना डॉक्टर्स, बगैर आप जाए वो बिल्कुल जस्ट आपको कहेंगे पैराडोल खाएं। इवन वहाँ साइकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल काम है। तो यूके से, यूएसए से काफ़ी पेशेंट्स हैं, इस तरह के अच्छा। लोग हैं जो रब्ता करते हैं, या ओपिनियन के लिए, अगर रिलेशनशिप के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो वो यही कहते हैं। और यूके में तो बहुत ज़्यादा जो है वो तो प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब, किस डिप्रेशन तरह बहुत के ज़्यादा है। मसाइल हैं? लोग यूके में जो होते हैं किस तरह के कंप्लेंट्स करते हैं, किस तरह के मसाइल के लिए आपसे राब्ता करते हैं कपल्स? देखिए, सबसे पहले तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपस में, मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कपल काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसमैच बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कपल में, वो मिसमैच की है। किस तरह से मिसमैच? मिसमैच देखिए, आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की कंपैटिबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए भी हम एफर्ट नहीं करते हैं कि कोई किसी का मेंटल कंपैटिबल है भी कि नहीं, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, दूसरे की कैपेसिटी क्या है, हम सिर्फ जोड़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं ना, कैसे पहले मेंटल कैपेसिटी को चेक करें? इधर तो माँ बाप रिश्ता तय करते हैं और शादी हो जाती है। नहीं होना चाहिए ना, कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट यू थिंक वी लिव इन पाकिस्तान? हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इस चीज़ की बहुत सारे घरों में एक्सेप्टेंस भी नहीं है, लड़कियों से पूछा तक नहीं जाता, फिर वो केमिस्ट्री या कंपैटिबिलिटी मैच करना तो बहुत दूर की बात है। आज वैसे आजकल के दौर में मेरे ख्याल में ही ना, इस चीज़ को चेक करने के लिए बंदे की आईडीज देखें, फेसबुक आईडीज, इंस्टाग्राम, उससे आपको उसके थॉट्स पता चल जाएंगे कि ये किस माइंड का बंदा है, या इसके इर्द गिर्द इसके फ्रेंड्स क्या हैं। लेकिन सोशल मीडिया आज पे का तो मैं तो किरदार fake जो है ना समझती हूँ हिना, social वो media मोबाइल को। फोन में है। यस, आज का जो इंसान का किरदार है ना, वो अगर आपने, मैं ये नहीं कहती कि सब मोबाइल फोन चेक करना शुरू कर दें, या मोबाइल हैक करवा लें जिससे शादी कर रहे हैं उसका। आजकल का जो लड़कों का किरदार है, जो लड़कियों का किरदार है, वो उनके मोबाइल फोन में है और उनके फेसबुक तो ये अकाउंट कैसे में है। चेक हो सकता है? शादी से पहले डॉक्टर आप ने उसका दिया। फ्रेंड बने ना, उसकी प्रोफाइल चेक करें सारी। आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत बहुत सोच समझ के फैसला करें। आप यकीन करें, शायद ये फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त में जहां मल्टीपल जो है वो लड़के, उनकी अप्रोच टास्क, उनकी अप्रोच, और इतना आसान हो गया है एक औरत से दूसरी औरत तक जाना एक मर्द के लिए, कि शायद ये पीनट बन चुका है अब।
एक औरत ने अपने तकद्दुस, एहतराम और हया के उस लेवल को छोड़ दिया हुआ है कि जो कभी हुआ करता था। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है वो सरेआम ये सब चीज़ें चल रही हैं। जब आपके फ़ोन नंबर जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर सरेआम होंगे कि जी दोस्ती करने के लिए हम अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है जो लड़कियां, तो फिर मुझे बताएं लड़के कहाँ अपनी शादियां निभाएंगे? वाकई सच हो तो मैं तो इस तरह के पोस्ट देख के मैंने समझती खुद हूँ देखी है। फेक है, जी, मैंने बिल्कुल- किसी ने स्कैम किया हुआ है कि नहीं। दोस्ती के लिए इस नहीं, नंबर पे fake राब्ता नहीं नहीं, करें। फेक नहीं है, वो एक है। रियल है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। पूछे जाएंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं बब्बू राना से। जी जी। किस जगह पर परफॉर्म करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई अभी तक? नोबल इनाम की तकरीब, बर्मिंघम पैलेस, महबूबा की शादी, वेम्बले अरीना। वेम्बले अरीना। किस फिल्म को देखकर दिल में ख्याल आया था कि यार इसका विलन तो मुझे होना चाहिए था? मौला जट, शोले, अपनी शादी की फिल्म। है नहीं, मौला जट में जो विलन अब्बासी साहब ने किया, हमजा अब्बासी ने बहुत अच्छा किया। मुझे अगर चांस मिलता तो मैं भी अच्छा करने की कोशिश करता। ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा रोल करूं। इनमें से कौन सी फीमेल सिंगर के साथ गाने की शदीद ख्वाहिश है? रिचा शर्मा, नूरा सिस्टर्स, सनम मारवी, शकीरा। रिचा शर्मा। रिचा शर्मा। Yeah. वाई? सुरीली। सरीली। क्या बात। आपको इनमें से किस घराने में पैदा होना चाहिए था? ताफू खान साहब के घराने में, शाम 84 घराने में, पटियाला घराने में या अमीर घराने में? गरीब घराने में। हाय अल्लाह। कौन सी बारिश पसंद है? बरसात की, सर्दियों की, बेमौसमी बारिश या दोरमों की बारिश? तोरमों की बारिश। दोरमों की बारिश। वाह वाह। आपके मुंह से कितना अच्छा लगा, धोरमों की बारिश। धोरमों की बारिश। डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा की बायोपिक में उनके शौहर का किरदार किस पे सूट करेगा? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, शान या फिर शाहरुख खान? ऑफ कोर्स शाहरुख खान। ओके। SRK। SRK, यस। किस किस्म के मर्द डॉक्टर नबीहा को बिल्कुल पसंद नहीं? मेरी तरफ ना देखना। बगे बिले, फीकी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले या जिनको कपड़े पहनने की तमीज ना हो? जिनका अच्छा ड्रेसिंग सेंस ना हो, मुझे वो मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके। मैं ड्रेसिंग पे बहुत तवज्जो देती हूँ, इसलिए मुझे अभी ड्रेसअप है ना, वेल ड्रेस। Gents, क्या well पहना? dressed शलवार लोग अच्छे कमीज दिखते हो ब्लैक कलर की, वो फोल्ड हुए हुए वाली अरे है वाह। या आप वो शूटिंग वाले पे अच्छा यकीन नहीं, रखती हैं? सूटेड बूटेड जैसा भी हो, लेकिन कमीज शलवार और शॉल की अपनी बात है। मुझे ओए black- होए, वाह, मुझे वाह, ब्लैक वाह। कमीज शलवार के साथ शॉल पहने हुए जेंट्स बहुत अच्छे लगते ना? हैं, बहुत अच्छे। वो एक डिफरेंट क्लास है, एक और और एक different class है। है। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। आप तो शादी देखिए ना, अलग ही लुक है जब एक जेंट्स ने जो है वो ब्लैक कलर का कमीज शलवार पहना और उसके ऊपर शॉल पहनी हो, तो क्या वाह। कमाल जचता है। पर्सनालिटी वाह। लगती है। वाह, बिल्कुल। वाह। परसों क्वाली में मैं पहनूंगा, आप आइएगा। जी जरूर। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वहम, शक, लालच, औरत? औरत। आज के इंसान की सबसे बड़ी जरूरत? मुखलिस दोस्त, अच्छा जीवन साथी, बहुत सारा पैसा या फिर इंटरनेट पैकेज? वैसे आज के इंसान की तो इंटरनेट पैकेज ही ज़रूरत है ना? ये चारों ही चीज़ें ज़रूरत हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी। खवातीन हज़रात, या वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। डॉक्टर नबिया, आप भी कह रही थी कि यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, लेकिन किस तरह का आपको पार्टनर चाहिए? बिकॉज मुश्किल होता है, आई एम श्योर। इतना एक्सपोयर है, इतने लोगों से इंटरेक्शन है, इतना कुछ देख लिया हुआ है, समझ लिया हुआ है, ये फैसला आप करना कितना मुश्किल लगता है? जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ होगा ना, वो शख्स एक अच्छा मर्द होगा। वो जुल्म की तरफ जाएगा ही नहीं, वो किसी की हक तलफी की तरफ जाएगा ही नहीं। मुझे एक ऐसा शख्स या ऐसा मर्द पसंद है जो अल्लाह के खौफ में मुब्तला ज़रूर हो। उसके अलावा क्या उसमें होना बहुत ज़रूरी है? लुक्स पे कितना आप वो कर लेंगी कॉम्प्रोमाइज़? लुक्स पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। प्यारा होना चाहिए, बिल्कुल प्यारा, हुस्न परस्त है, हुस्न परस्त हूँ। है? हाँ। कैसा हो? मतलब होता है ना कि यार कम से कम ऐसा हो, मुझे शाहरुख खान जैसा हो। मुझे ट्रेडियो बहुत पसंद है, ओह। कैनेडियन जो वजीर आजम है। जी जी जी। हाँ, और मुझे वो बहुत पसंद है। साड़ी इतने पाकिस्तान दी लीग तो बाहर गल कर देती है, बाहरी मतलब गल। कनाडा ही पहुंच गए ने नहीं, मैडम से दे। फवाद खान मुझे बहुत पसंद है। ओके, फवाद खान की पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और इसके अलावा एहसन खान भी अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब ये इस तरह की पर्सनालिटीज़ मुझे थोड़े जो है वो वाकई पाकिस्तानी मर्द पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर जो मर्द पसंद हैं वो टर्किश हैं। क्या शादी करने का इरादा किसी टर्किश मर्द से रखती हैं?
नहीं नहीं इस पे जो आप मुस्कुराई है ना, ये आप ਹੁਣ ਤੇ मेरे अर्थ- शो में न्यूज ब्रेक कर दें क्या? कोई अच्छा, टर्किश जो- है? ਹੁਣ ਤੇ देखिए- ਅਰਤकुल भी बुढ़ा हो गया होना। कोई नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। वैसे पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में हुस्न लड़कियों में ज़्यादा है और मर्दों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन खूबसूरत अगर आप मर्द कहें या मुझे, फिर मतलब आप तुर्की में शादी तो करेंगी? फिर मैं, अगर मुझे मौका मिले और मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का मौका मिले मुख्तलिफ ममालिक से, तो मैं कहूँगी कि उसे टर्किश होना चाहिए। टर्किश होना चाहिए। लेकिन अभी भी मेरी जहाँ बात चल रही है वो भी किसी टर्किश से कम नहीं है। लेकिन ओ, पाकिस्तान एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी है उन्होंने। ये पाकिस्तानी मर्द तो बड़े थर्किश होते हैं ना। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। यस यस, आपका ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी मर्द बहुत टर्किश हैं बकौल इनके, और उनको टर्किश चाहिए। मुझे टर्किश चाहिए, लेकिन इन्होंने जो टर्किश की बात की है ना, यही एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तानी मर्द की तरफ मैं जाती नहीं। जाती नहीं है। अच्छा, तो जहाँ बात चल रही है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से है। किसी वैसे बिजनेस तुर्की बोल देने, वैसे तुर्की में बात टर्किश होता है। वाली। अच्छा, ये बताएं, वो किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन वो मीडिया से ही है। Okay. और मैं और वो मिलकर एक तंजीम भी चला रहे हैं। Okay. हमारी पाकिस्तान की पहली बड़ी तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, और इसको हम पिछले 6 साल से लेके चल रहे हैं। अगर रात के 3 बजे भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं और हारिस जो है वो उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। वाह वाह, आपने नाम ही बता दिया। हारिस साहब के होने वाले दूल्हे का नाम है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, पूरा नाम बता दीजिए। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, हमें हारिस शादी भाई। में जरूर बुलाइएगा। हारिस भाई आप कैसे हैं? हारिस भाई शादी पे कवाली। और हारिस भाई शादी पे साली। मुझे भी जरूर मोरनी आए वाह वाह। मोरनी आए जाने दूर गए जब छुड़े बल्कि जानी दफा दूर गए। तौबा तौबा। वो मोरनी आए कोई तोपसड़ी के अंग्रेज लग रहे हैं ये मुझे। ओ मैं तुपसड़ी का अंग्रेज लग रहा हूँ, तुम भी माई की झुग्गी की मेम लग रही हो। माई की झुग्गी वाली जो माई है ना, उसकी पलेठी के पुत्र लग रहे हैं आप। ओ हम पलेठी के बच्चे नहीं हैं, हम पेट खड़ोरी है जिसको पेट खरोड़ी बोलता है। और प्रेर घोड़ी काफी सड़ी ही है। हाँ जी, काफी सड़ी हुई है। अच्छा, अब ये बताएं, आप अपना असली तारुफ भी करवाएं ना, ज्यादा शौक है आपने ना? हमें पहचाना नहीं। नहीं, आपकी फोटो कौन सी चूरन पे लगी होती है? डेविड मेयर अली कौन? फ्रॉम यूके। डेविड मेयर अली फ्रॉम यूके। डेविड मेहर अली। मेहर अली फ्रॉम यूके। एक मिनट, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? डेविड एंड देन मेहर अली एंड दैट टू फ्रॉम यूके। हमारे पाकिस्तान के जो कवाल हैं शेर मेर, हाँ। मैं उनका रूहानी शागिर्द हूँ। रूहानी जो शागिर्द हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਾगिर्द ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। तो हम बहुत बड़ा कवाल है, टांगे वाला क्या नहीं। यूके में कवाल है जी, आप? यूके में आपकी कवालियां कौन सुनता है? नहीं नहीं, वहाँ कवाली हम करता नहीं है, वहाँ हम कवाली सुनता है। कवाली हमने करनी थी और तुम लोगों ने बब्बू राणे को वहाँ भेज दिया। हाँ जी। ये मेरे हक पे डाका मार रहा है। गिला करने आए हैं आज इनसे? और नहीं, जिला नहीं करने आया। फिर दरअसल मेरा उधर चाय का खोखा है, उधर शैती मस्ताने को मैंने रखा है अपने साथ, वो चाय बेचता है, और ये मेरे साथ यूके से उधार करके इधर वोग आया है, दौड़ा है। चलो, अभी वैसे वो बता भी रहे थे कि यूके से उधार लेके आए Oh, हैं। yes. मेरी बात सुने। Yes. आपके हक पे उन्होंने डाका नहीं डाला, जबरदस्त बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और वहां पर परफॉर्म करते हैं, लोगों ने पसंद करते हैं, लेकिन आप मुझे काफी जेलस और इनसिक्योर लग रहे हैं। नो इनसिक्योर नहीं लगता है, मेरे इसमें पैसे देना है। कितने मेरे पैसे? साथ इदार किया है, शैती मस्ताने ने बताया कि इसकी शेट्टी मस्ताना मेरा कौन है? मुलाजम है उधर, वो चाय इसको डाल के देता है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਨਾਲ को बाहर के मुल्क में दुकानें नहीं होती, ऐसे फिर छोड़ के बेचना ਨਹੀਂ पड़ता है। ਦੁਕਾਨਾਂ चोरी। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ हाँ, और ਚਾਚਾ चाय ਚਾਚਾ कल्चर वहाँ इतना इन हो गया है। जी, जी। पाकिस्तान के इतने लोगों ने वहां पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, चाय कैफेज बने हुए उनके हैं। नाम तो सुने ना, चाचा चाय, चाची चाय, ठीक है, दादा चाय, दादी चाय, सारे उठे इतने ज्यादा। उसमें दादी डाल के देता है हाँ चाय। जी, दादी डाल के देता है। अच्छा ओ। दादी पहले अद्धी चाय रोड़ दी है। अच्छा, तो आप मेरा नंबर लिख लें, फिर बब्बू से आपने मुझे पैसे लेकर देने हैं। नहीं, मैं नंबर नहीं लिखना वैसे चाहती। ही याद कर लें, आ, 0300 आगे 450 37.5। हाँ नहीं, अच्छा चलो जाओ, ਹੁਣ ਉਹ गार्ड बाहर बैठा जे ते बूट पाए ने। चलो ठीक है, मैंने एक और सिंगर से पैसे भी लेने हैं और कप भी,
तुम भी कप और पैसे तैयार रखना। ओके सर। और मैं जरूर आऊंगा। मत आइएगा प्लीज, आता रहूंगा। मत आइएगा। चिट्टा चोला शिव दोरुजी नहीं बोलेंदा। डॉक्टर साहिबा, आपने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है और अक्सर ये पहना होता है, ये क्या है इसकी स्टोरी? कोई जेमस्टोन लग रहा है मुझे तो। हाँ, मैं असल में ज़्यादातर जेमस्टोन्स की ज्वेलरी पहनती हूँ और मेरे पास अकीक, फ़रोज़ा और इस तरह की डायमंडीज़ वगैरह ये भी जो मैंने पहने हुए हैं, इसमें ये भी जेमस्टोन्स ही हैं। ये जो स्टोन है ये बहुत कीमती है। अच्छा। और ये कीमती इसलिए है कि ये संगे हदीद है। ओके। ये वो पत्थर है जो मौला अली की जुल्फ़िकार में लगा था। वाह वाह वाह। अच्छा। ये हदीद पत्थर जो है आम पत्थर नहीं है, इसे मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ नहीं बिल्कुल भी ले सकता। ये पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है, इसके ऊपर पूरी आयतुल कुर्सी लिखी है और ये तकरीबन 3 तोले की कड़ी है। और ये पत्थर अक्सर मर्द हजरात पहनते हैं, ख़वातीन नहीं पहनती, क्योंकि ये बहादुरी का पत्थर है ओके। और ताकत का पत्थर है। जाते जाते दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छा सा और गीत हमें सुनाइए, कोई कवाली, कुछ भी, एनीथिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you, नबीहा, thank आप you, आज आए, thank कीमती you. वक्त निकाला। एंड थैंक यू, आपको यूके से आते ही हमने ट्रैप कर लिया, हाँ पकड़ ये लिया, हुआ है। सुनो के साथ मेरा काफ़ी अच्छा है ना? रिश्ता है। सुनो टीवी में मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। उस्मान रज़ा साहब हैं, उस्मान मसूद हैं, ये मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं, तकरीबन 20 साल पुराने। माशाल्लाह। तो आप हिना के साथ भी माशाल्लाह काम किया, आप बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, आप माशाल्लाह मॉडल भी हैं। अल्लाह ताला Thank you. आपको और आपके शो को सलामत रखे बहुत शुक्रिया, और ऐसे thank you. तरक्कियां करती रहें। आमीन, जाते जाते आमीन। मैं तकरीबन 60 साल पुराना गाना सुना रहा हूँ आपको, जी जी। क्योंकि मैं खुद पुराना आदमी हूँ माशाल्लाह। मेरे नाल दे बाबे मर गए ने। ये तो आप सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, बोलने दे उन्हें सच, पहली बार बहुत अच्छा। चलें जी। इधर की ठंड पई, सही कह रहे हैं मुझसे। ओ साडी अजब कहानी है, साडी अजब कहानी है, ओ भुल के पुराने दुखड़े नवी दुनिया वसानी है, नवी दुनिया वसानी है, ओ नवी दुनिया वसानी है, नवी दुनिया वसानी है। ओने चोरी अखी तके आए, ओने चोरी अखी तके आए, ओदी खर आदत सी असा दिल विच रखे आए, असा दिल विच रखे आए। थैंक यू। वाह वाह वाह।